हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म करने वाला हूं भाई, ये पूरी एक्सरसाइज रहने वाली है आपकी सिमिलरिटी पर। तो सबसे पहले जाओ इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर कर लो, जिससे आपको इस एक्सरसाइज में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए। और आपको जिस टाइम आप क्वेश्चन करेंगे ना, आपको भी लगेगा कि हाँ, हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही प्रॉपर्टी को कवर कर लिया है। रटना नहीं है, याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ समझनी है प्रॉपर्टी को और अप्लाई करना है हमारे क्वेश्चन में। तो जल्दी से पहले जाओ इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लो अच्छे से, फिर ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगने वाली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 को और देखते हैं हम आज कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बेसिकली की बात करी जाए तो हमारा ओवरऑल सारी प्रॉपर्टी को कवर करता है, जैसे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी की हम किस किस प्रॉपर्टी से हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो आज ये क्वेश्चन आपको ना सारी प्रॉपर्टी के बारे में क्या कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा कि हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे यूज करने वाले हैं। अब ध्यान से सुने, हमारे पास क्या है कि सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लो कि हमारे पास है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर। आपके पास ये कुछ फिगर्स दी हुई है, ठीक है ना, ये 6 फिगर्स हैं, हमें इनके बारे में इन्फॉर्म करना है कि भाई किस तरह से सिमिलर है, अगर सिमिलर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी क्राइटेरिया के बेस पे है आपके पास। तो चलते हैं फटाफट से देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझना है भाई आपको, उसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लगने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि वी हैव, कि हम किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि एंगल A इक्वल्स टू किसके है भाई आपके पास, एंगल P के, कॉमा एंगल आपका जो B है, एंगल किसके है, Q के है, एंड आपके पास एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के। आपको पता है कि ये 60 था तो ये भी 60 है, ये 80 है तो ये भी 80 है, ये 40 है तो ये भी 40 है, तो आपस में तो सारे इक्वल हो गए ना। तो अगर मैं यहाँ से ध्यान से सुनूं तो हम यहाँ से बोल देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल कितना भाई आपके पास PQR। अगर आपने इसको ये बोल दिया कि भाई ये सिमिलर है, अब सिमिलर है तो कौन से रूल से हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, आप बोलेंगे कि एंगल एंगल, आप क्या बोलेंगे कि बाय एंगल 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 रूल। कौन से रूल से हुआ भाई आपका, कि ये हुआ एंगल एंगल रूल से। तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जब कोई एंगल आपके तीनों इक्वल हो जाए तो आपका ट्रायंगल क्या होता है भाई आपके पास, सिमिलर हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ से पता चली। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चली, अरे भाई आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में जाओ, अच्छे से कवर करो, फिर आपको सारी डिटेल समझ में आने वाली। मैंने एक एक चीज छोटी छोटी बातों पर डिटेल में वहां पर आपसे बात की है, समझाया आपको मैंने। अब सेकंड पे आते हैं भाई आपके पास, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, देखो जी, अब हमारे पास की इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कितना भाई आपके पास PQR वी हैव, ठीक है जी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मेरे पास है आपके पास कितनी की साइड AB अपॉन में, अगर मैं बात करूं किसकी, QR की, ठीक है जी। AB कितना है भाई मेरे पास 2 है और QR कितना है मेरे पास 4 है, तो कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया मेरे पास 1/2, कॉमा अगर मैं BC की बात करता हूं तो BC अपॉन कितना कर लो मैं आपके पास PR, ये आपको ही कंफर्म करना है कि कौन सी हमें साइड लेके चलनी है। 2.5 अपॉन में 5, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। फिर इसके बाद एंड, अगर मैं किसकी बात करता हूँ कि AC अपॉन में कितना हो जाएगा भाई मेरे पास PQ आ जाएगा, तो इक्वल टू में कितना हो जाएगा मेरे पास 3/6, तो ये कैंसिल करेंगे तो भी मेरे पास 1/2 आएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये साइड का रेशियो भी इक्वल, ये साइड का रेशियो भी इक्वल, ये साइड का रेशियो भी इक्वल, तो यानी कि जो साइड है हमारे पास वो तो प्रोपोर्शनल होगी, और प्रोपोर्शनल हुई तो आप यहाँ से सिंपल सी एक बात लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC
सिमिलर टू ट्रायंगल। देखो ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के हैं। आगे आपके पास कितना बनता है भैया, आपके पास बीसी, बीसी साइड किसके इक्वल है भैया, आपके पास पी आर के। तो इसका मतलब लिखोगे आप क्यू आर पी। ध्यान से सुन लेना, कितना लिखोगे, क्यू आर पी। अगर ध्यान से देखो तो ए बी अपॉन में कितना है, क्यू आर है, बीसी अपॉन में कितना है, पी आर है, और एसी अपॉन में कितना है, पी क्यू है। क्या है या नहीं है, बिल्कुल है जी। तो इसका मतलब आपके पास लिखने का तरीका बहुत सिंपल होना चाहिए और कंडीशन वाइज सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ये सिमिलर है बाय कौन से रूल से होगा, एस 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 रूल से, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास क्या हो गई, सारी साइड है प्रोपोर्शनल हुई। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है मेरे पास, ये हो गई मेरे पास क्या, सिमिलर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास एक ये ट्रायंगल दी अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि आपके पास की सॉल्यूशन में लिखते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा है भाई आपके पास, एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ वी है। आपको डिटेल तो बतानी पड़ेगी भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले देखो कि अगर मैं कहूं कि एम पी अपॉन में कितना हो जाएगा, डीई, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 अपॉन में बन जाएगा 4, कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो अगला लिखे कितना भाई आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास कितना कि एल एम अपॉन में कितना बन जाएगा भैया आपके पास, एल एम अपॉन में कितना बनेगा मेरे पास, ई एफ। और एल एम अपॉन में ई एफ का मतलब हो गया 2.7 अपॉन में 5। तो अब ध्यान से सुनो, अगली साइड निकालने की जरूरत नहीं हमें, यहाँ पे तो साइड का रेशियो दिया था। तो रेशियो का देखा जाए तो ये 1/2 है, ये है 2.7 अपॉन 50। क्या ये दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1/2 डज नॉट इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 2.7 अपॉन 5। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि एम पी अपॉन में डीई डज नॉट इक्वल किसके भाई आपके पास, एल एम और ई एफ। तो अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। हम यहां से लिखेंगे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। बस बात खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि इन्होंने कोई प्रॉपर्टी साइड की फॉलो ही नहीं की। अगर ये रेशियो इक्वल हो जाते हैं ना, जैसे पीछे वाले पार्ट में हुए, तो ये क्या कहलाता है आपके पास, सिमिलर कहलाता। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है अगर मैं बात करूं किसकी, कि इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल कौन सा है भैया आपके पास, पी क्यू आर। अब ध्यान से सुनो, आगे लिखो कि वी है हमारे पास जो गिवन है, हम उसकी डिटेल में चलते हैं। हम कहेंगे कि एम एन अपॉन में कितना है भैया आपके पास, एम एन अपॉन में कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा कितना, 2.5 अपॉन में 5। कैंसिल आउट करूं तो कितना बना, 1/2। एंड अगर मैं यहां से बात करूं किसकी, एम एल अपॉन में कितना हो जाएगा भैया आपके पास, क्यू आर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5/10। कैंसिल करो कितना मिलेगा मुझे, 1/2 मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों इक्वल है। अगर ऊपर वाली साइड को देखा जाए तो एम कॉमन है आपके पास एंगल, और नीचे में कौन है, क्यू एंगल है। तो हमें देखना है कि क्या एम एंगल की क्यू एंगल के इक्वल है या नहीं है। तो एम कितना है भाई मेरे पास, 70 है, क्यू कितना है मेरे पास आपके पास, 70 है। ध्यान रखना, दोनों साइड के बीच का एंगल, देखो यहाँ पे दोनों साइड ली थी आपके पास, ये दोनों साइड, तो दोनों साइड के बीच का एंगल है या नहीं है, बिल्कुल है जी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या रहता है भैया आपके पास, ये दो साइड है, इनके बीच का एंगल तो आपस में इक्वल रहा। तो जो कि कितना था भैया आपके पास, दोनों के लिए 70 डिग्री था। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि देयरफॉर कि ट्रायंगल, ध्यान से सुनो कितना लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं एन एम एल, एन एम एल सिमिलर टू, कैसे लिखा जाएगा ध्यान से सुनो, हम चले एन से इधर, तो ये बनेगा आपके पास कितना, पी क्यू आर। अब ध्यान से सुनो कि एक बार चेक भी कर लेना है कि आपने जो सिमिलरिटी लिखी है वो ठीक भी है नहीं। अब ध्यान से सुनो कितना है, एम एन अपॉन में पी क्यू, क्या पी क्यू बना, बिल्कुल बना। एम एल अपॉन में क्यू आर, बिल्कुल सिमिलर है। तो आप यहां से लिखेंगे कि बाय कौन से रूल से हुआ, बता सकता है कोई, हाँ जी, आपके पास हुआ साइड एंगल साइड रूल से। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि देख के डायग्राम को हम बता पाए कि भाई वो सिमिलर है
या नहीं है, क्योंकि हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास सारी प्रॉपर्टी की डिटेल अच्छे से समझ में आ जाएगी, और वो आपको मिलेगी इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है ना। चलो वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है जी भाई इसका? अगर मैं बात करूं कि अगर हमें ये बताना है कि सिमिलर है या नहीं है, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ वी हैव। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई अगर मैं इसकी बात करता हूं साइड की, साइड क्या है जी मेरे पास की, हमने कहा कि ए बी अपोन में कितना हो जाएगा भाई मेरे पास डी एफ इक्वल टू में 1/2 सॉरी 1/2 नहीं, हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हमें कितना लिखना है कि 2.5 अपॉन में 5 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 मिलेगा। क्लियर हुई बात। एंड अगर मेरे पास कौन सी है भाई आपके पास की बीसी है, अपॉन में कितना लिखा जाएगा भाई आपके पास ई एफ, तो ये कितना है आपके पास 3/6 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर भी 1/2। अब ध्यान से सुनो, दोनों साइड का प्रोपोर्शनल यानी कि दोनों साइड का जो रेशियो वो इक्वल है। अब ऊपर वाली साइड में देखो, इसमें कौन है कॉमन बी, तो बी एंगल इक्वल होना चाहिए। नीचे कौन है भाई आपके आपके पास कौन सा है एफ, तो एफ एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हम ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास अगर हम देखें एंगल के बी और वो डज नॉट इक्वल किसके है, एंगल एफ के है। अब आप कहोगे सर ये क्या प्रॉब्लम किसी खड़ी करी हमारे बीच में कि हम इसको कैसे सोल्व करें। अब ध्यान से सुनो भाई, इसका मतलब क्या है कि ए बी और पी सी दोनों में देखो कौन कॉमन है भाई, बी है, तो इसका मतलब बी एंगल की बात करी जा रही है। इसमें कौन है डी एफ और इधर कौन है ई एफ, तो एफ कॉमन है, तो इसका मतलब एफ एंगल आपका इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ध्यान से सुनो, इधर एक बी की बात करी जा रही है तो बी एंगल कितना है मेरे पास पता ही नहीं है, क्योंकि बी एंगल कितना है मुझे नहीं पता है। लेकिन एफ एंगल कितना है मेरे पास 80 है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये तो ए एंगल 80 है, ए से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बी की बात थी। क्या बी एंगल इक्वल है? नहीं है, तो इसका मतलब छोड़ दो। हम यहाँ से लिखेंगे डज नॉट इक्वल, तो हम यहाँ से लिख देंगे कि नाउ हमारे पास अगर ये कंडीशन बनती है तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये इन दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए था, यहाँ पर तो फॉलो कर गया, लेकिन यहाँ पे ए एंगल इन दोनों साइड के बीच का एंगल नहीं बना, तो इसका मतलब ये आपका सिमिलर नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, कि सॉल्यूशन की बात करी जाए तो हम यहाँ से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल है मेरे पास, डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव। ठीक है जी, अब हमारे पास जितनी भी डाटा आता है वो इसके अकॉर्डिंग लेना है। अब हमारे पास क्या है जी, ट्रायंगल कितना, सॉरी एंगल डी इक्वल्स टू किसके, एंगल किसी के भी नहीं है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले कि वी नो डेट, वी नो डेट कि आपके पास दोनों ट्रायंगल की बात करी जाए कि एंगल डी प्लस के एंगल ई प्लस के एंगल एफ इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ठीक है, तो आप इन दोनों का सम करो, कितना आ गया भाई आपके पास, ये बन जाएगा एंगल एफ इक्वल्स टू में कितना मिलेगा भाई आपके पास 180 माइनस के 150, तो टोटल बन गया मेरे पास 30। तो इसका मतलब ये जो एंगल आया ये 30 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर एंड अगर मैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू में 180 है, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी है। P की वैल्यू Q की वैल्यू, सॉरी P निकालना है, तो एंगल P इक्वल्स टू में इन दोनों का सम बताओ कितना होगा 110, तो हो जाएगा 180 माइनस के 110, तो टोटल बन गया मेरे पास 70 डिग्री। तो ये बन गया मेरे पास 70 डिग्री। क्लियर होगी जी मेरी बात। अब मैं यहाँ से खुद बोल सकता हूँ क्या कि ना वो कि एंगल आपके पास कितना डी की बात करी जाए, एंगल डी कितना है 70, और 70 कितना है मेरे पास, एंगल पी आया। फिर एंगल ई की बात करी जाए, एंगल ई 80 है, तो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के हो जाएगा। और एंड हम यहाँ से सीधा बोलेंगे कि एंगल जो एफ है वो तो आपके पास किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। तो आप ध्यान से सुनो कि इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि देयरफॉर कि ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर।
अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है, तो हम यहाँ से कंडीशन लिखेंगे कि बाय कौन से रूल से लगे। देखो तीनों एंगल अगर मेरे पास इक्वल हुए तो मैं यहाँ से लिख दूंगा एंगल एंगल रूल से। किससे भाई? आपका एंगल एंगल रूल से। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल देंगे कि भाई दोनों सिमिलर हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल 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 सिमिलरिटी। बात क्लियर हुई? ये सारे जितने टॉपिक थे ना भाई, आपको ये सिर्फ प्रॉपर्टी बेस को समझाने के लिए थे। आपको देखना था, समझना था कि कहां पर हमें कौन से रूल से सिमिलर मिल सकते हैं। तो इसी बात पे हम सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपके पास? सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, कुछ नहीं ज्यादा करना है। उसने कहा कि ट्रायंगल ODC सिमिलर टू OBA, ये इक्वल है। और उसने कहा कि मेरे पास एक एंगल है जी BOC 125 डिग्री, एंड आपको ये दे दिया CDO। आपके पास जो एंगल है, ये एंगल है भाई आपका, ठीक है ना, ये एंगल CDO है आपका 70 डिग्री है। चलो जी, अब उसने कहा कि ये एंगल है, मुझे 3 फाइंड करने हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत करते हैं कि वी हैव, अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, अगर मैं इन एंगल की बात करता हूँ, आप क्या करें कि इनमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन हटाने के लिए आप इसको एंगल नंबर 1 मान लें। नहीं तो उसे पेन से लेते हैं भाई, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पिंक ले लेते हैं। ये एंगल आपके पास कितना है जी? 1 एंगल है, ठीक है, ये 1 एंगल है। DOC मुझे बताना है, DCO बताना है, DCO। ये एंगल आपके पास 2 ले लो, और इसके बाद उसने कहा है कि OAB यानी कि एंगल 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एंगल में चलेंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर हम यहाँ से लिखें कि वी है, या हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे कि वी नो डेट एंगल 1 प्लस के 125 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। आपको पता है कि ये चलेगा बाय लीनियर पेयर, ठीक है जी, बाय लीनियर पेयर। 1 को निकालना है तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस के 125, टोटल बन जाएगा मेरे पास 55 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास? 55 डिग्री आ गया। क्लियर होगी जी बात? अब थोड़ा सा आगे चलो, अगर 1 आया तो इसका मतलब 1 जो एंगल आया, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं कि 1 एंगल कितना है भाई आपके पास? 1 एंगल है मेरे पास एंगल DOC इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? DOC आपके पास आ जाएगा एंगल 1, और जो कि कितना है मेरे पास? 55 डिग्री है। ठीक है जी, पहला तो सॉल्यूशन ये आ गया जी, पहला आंसर मेरे पास ही आया। सेकंड की बात करी जाए, सेकंड एंगल हमें 2 निकालना है। तो भाई ये सब एंगल है आपके पास, ट्रायंगल नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हमारे पास, ठीक है ना, ये एंगल है आपके। अब आपके पास आता है कि नाउ, या आपके पास कि देयरफॉर, कि एंगल कौन सा भाई आपके पास? D, या D नहीं लगाते हम, डायरेक्ट लिखते हैं कितना, कि एंगल आपके पास कितना? एंगल 1 प्लस के एंगल 2 प्लस के एंगल 70 डिग्री, ठीक है ना। या एक मिनट, आप इसको पूरा लिख के, नहीं तो भाई इन ट्रायंगल कौन सा है भाई आपके पास? DOC वी है। अब आपको पता रहेगा कि हम कौन से ट्रायंगल की बात करें। एंगल 1 प्लस के एंगल 2 प्लस के एंगल 70 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। हम यहाँ से बोलेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी। हमने ये बात इन्फॉर्म करी। 1 एंगल तो आपके पास 55 है, प्लस के एंगल 2 मुझे फाइंड करना है, और प्लस के 70 डिग्री है, और एक क्वेश्चन में कितना आ गया मेरे पास? 180 डिग्री। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बन जाएगा एंगल 2 की वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, तो ये भी कितनी आ गई मेरे पास? 55 आई। तो एंगल 2 कितना है, मुझे इस बात पे ध्यान दो। एंगल 2 है मेरे पास DCO, कितना है जी? एंगल DCO एंगल मेरे पास कितना आ गया? 55 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान सुनो कि मुझे एंगल ये वाला निकालना है 3, तो हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव ट्रायंगल ODC सिमिलर टू, ट्रायंगल कितना है भाई मेरे पास? OBA, ठीक है ना। ये क्या है मेरे पास? गिवन है। तो गिवन है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल कितना हो जाएगा? A, एंगल A होगा या नहीं होगा? आपको पता है कि ये तो भाई आपके पास सिमिलर ट्रायंगल है, तो हो गया।
अगर एंगल सी की वैल्यू की बात करी जाए, सी कितना है मेरे पास, ये बन गया 55 डिग्री और इक्वल टू में एंगल ए। तो एंगल ए का मतलब हो जाएगा मेरे पास कितना, आपके पास ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल टू में कितना बन जाएगा मेरे पास 55 डिग्री। तो थर्ड एंगल मेरे पास यानी के आंसर में ये निकलेगा। अब ध्यान से सुनो भाई, इसमें बहुत सारे पार्ट में ऐसा था जिसमें आपके लाइन्स एंड एंगल्स यूज हुआ, जिसमें आपने आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूज की, ठीक है ना। आपका यहाँ पर क्या किया भैया, आपने सिमिलरिटी को भी देखा कि जब सिमिलर होता है तो ट्रायंगल भी आप सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे की। तो ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले इंट्रो पार्ट अच्छे से कवर करना है, फिर क्वेश्चन पे चलना है, ठीक है ना। तो चाहते जाते भाई जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ 6.3 एक्सरसाइज के। ओके।